हरनौत में प्रशांत किशोर की जनसभा। बोले लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। इस साल छठ के बाद नालंदा के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी के लिए घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें बिहार में ही रोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर, हरनौत। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसुराज उद्घोष यात्रा के तहत रविवार को एक दिवसीय दौर पर नालंदा पहुंचे। नालंदा पहुंचने पर प्रशांत किशोर ने पहले बिहार शरीफ में प्रेस वार्ता की। इसके बाद विभिन्न स्थानों जैसे बिहार शरीफ, रहुई आदि जगहों पर प्रशांत किशोर का जबरदस्त स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने हरनौत बाजार में स्थित फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों की जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिएगा। उन्होंने नालंदा की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद नालंदा के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी के लिए घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें बिहार में ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने प्रशांत किशोर ने नालंदा की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल और उनकी फीस सरकार भरेगी। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। वहीं जिला अध्यक्ष वीरमणि यादव, रविंद्र पंडित, विनोद पांडे, राजीव रंजन सिंह, अरुण कुमार निराला, डॉ. अमित पासवान, पूनम सिन्हा, पूजा देवी, सुरेश कुमार, संजीव शरद उर्फ गुड्डू मुंडा, सुभाष कुमार, गौतम कुमार सहित अन्य लोगों ने सभा को संबोधित किया। मंच का संचालन जिला प्रवक्ता सह उपाध्यक्ष चंद्र उदय कुमार मुन्ना ने किया। टिप्पणी की जाए विदेश नीति पर क्या होना चाहिए के लिए दो, तभी सुधार होगा। हानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दें, जाके FIR कर लें। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर से डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर है, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं किया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम लोग इसके विरोध में हैं। उस कानून के मेरिट पर गए बगैर उस कानून में क्या अच्छा है क्या खराब है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसकी नियत, जिस नियत से उसको लाया गया है, उसको लेकर मेरा विरोध है। क्यों? क्योंकि वक्त के सुधार के लिए अगर सरकार कोई प्रयास करती तो उसका मुस्लिम समाज भी स्वागत करता। वक्त के सुधार के लिए सरकार का प्रयास नहीं है। उनका तो सिर्फ ये प्रयास है कि कोई एक ऐसा मुद्दा लाओ जिसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना ले। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। CA NRC लाया गया, ये बताया गया और कई पत्रकार बंधु समाज के वर्ग कहे कि CA NRC इसलिए लाया गया है कि देश से जो घुसपैठिए हैं, मुस्लिम घुसपैठिए, उनको हटाया जाएगा। फिर बताया गया कि नहीं, इसके साथ साथ जो हिंदू शरणार्थी हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनको लाकर यहाँ नागरिकता दी जाएगी। कुछ लोगों ने विरोध किया, हमने विरोध किया था। लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई भी हाथ में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है। कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे।
नोटिस भेजा, कर लो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का। कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है। ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। आप इस बात पे कायम है कि आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी के बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है। आप लोग जरा बीजेपी वालों से पूछिए, अरे भाई हिंदू शरणार्थियों को तो मदद करने वाले थे, सीए एनआरसी आने के बाद कितने हिंदुओं को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर सीए एनआरसी में नागरिकता दी गई है? क्या आपने प्रधानमंत्री या अमित शाह जी के मुंह से ये चर्चा सुनी? क्या यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री दूदू को बैठा हुआ कभी बोला ये बात? भाई सीए एनआरसी किसी हिंदू की मदद के लिए नहीं लाया गया था। वो बंगाल में चुनाव को पोलराइज करके जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू 1.5 करोड़ हैं, उनका वोट लेने का एक सगुफा था। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का तरीका था। उसी तरह वक्फ का जो बिल है, ये विशुद्ध तौर पर आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में विद्वेष पैदा करने के लिए, ताकि कोई ये ना पूछे कि भाई रोजगार कब दोगे, कोई ये ना पूछे कि 15 लाख रुपया कब दोगे, कोई ये ना पूछे कि बिहार में भी पलायन कब रुकेगा। अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री